हे अति पवित्र और सामर्थ्यवान परमेश्वर, इस अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य सुबह के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद के साथ आपके चरणों में झुकती हूँ। जब आकाश की लालिमा इस धरती को चूमती है तो मेरा हृदय आपकी महिमा के गीतों से भर जाता है। आपका वचन कहता है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु, इस नई भोर में मेरी आत्मा आपकी प्यासी है। मैं इस प्रार्थना को केवल शब्दों की भेंट नहीं बल्कि अपने जीवन के समर्पण के रूप में आपके सामने लाती हूँ। आज की ये सुबह मेरे लिए केवल एक नया दिन नहीं बल्कि आपकी अटूट दया का एक नया अध्याय है। परमेश्वर, मैं आज के इस समय में आपकी उपस्थिति की गहराई को महसूस करना चाहती हूँ। आपका वचन कहता है कि जो कोई आपसे मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आज मैं शांति के लिए खटखटा रही हूँ, मैं प्रेम के लिए ढूंढ रही हूँ और मैं आपके अनुग्रह के लिए मांग रही हूँ। मेरे मन के हर कोने को, जहाँ कहीं भी कल की थकान या बीती रातों की चिंताएं शेष हैं, उन्हें अपनी पवित्र ज्योति से धो डालें। प्रभु, जैसे ओस की बूंदें घास को ताजगी देती हैं, वैसे ही आपकी पवित्र आत्मा मेरे प्राणों को आज ताज़ा कर दे। हे परमेश्वर, मैं आपसे अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए विनती करती हूँ। उनके शरीरों में बल, उनके मनों में शांति और उनकी आत्माओं में आपका भय बना रहे। आपका वचन कहता है कि यदि प्रभु घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मैं अपने घर की नींव आपकी आशीषों पर रखती हूँ। हमारे घर की दीवारों के भीतर केवल प्रेम, आनंद और मेल मिलाप का वास हो। क्रोध, ईर्ष्या और कड़वाहट का कोई स्थान न रहे। प्रभु, आज जो भी मार्ग हम चुने वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे पैरों को फिसलने से बचाएं और हमें ऊंचे स्थानों पर दृढ़ता से खड़ा करें। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो आज भारी मन से जागे हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु, जिनके पास आज रोटी नहीं है, आप उनके प्रदाता बने। जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उनके महान वैद्य बने। जो अकेलेपन की गहरी खाई में हैं, आप उनके सबसे घनिष्ठ मित्र बने। प्रभु, संसार हमें छोड़ सकता है लेकिन आप कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ते। आपकी यह प्रतिज्ञा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, आज के कार्यक्षेत्र में भी आपकी बुद्धि मेरा मार्गदर्शन करे। जब मैं कठिन निर्णय लूं तो आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजे कि मार्ग यही है, इसी पर चल। मुझे वह सामर्थ्य दें कि मैं आलस्य को त्याग कर परिश्रम कर सकूं और अपनी सफलता का सारा श्रेय आपको दे सकूं। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो उसे मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए जानकर तन मन से करो। आज मेरा हर काम आपकी आराधना बन जाए। मेरी बातचीत में नमक के समान स्वाद हो ताकि सुनने वालों को अनुग्रह मिले। प्रभु, मैं इस देश और पूरी दुनिया के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हर जगह आपकी शांति का राज्य आए। हिंसा और घृणा के बादलों को अपने प्रेम की वर्षा से धो डालें। शासन करने वालों को ऐसी बुद्धि दें कि वे न्याय और धर्म के मार्ग पर चल सकें। आपका वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मुझे भी अपने शांति का एक उपकरण बनाएं। जैसे जैसे ये सुबह चढ़ती जाए और सूरज अपनी पूरी चमक बिखेरे, वैसे ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जाए। मेरी प्रार्थना की यह गहराई कभी कम न हो। मैं चाहती हूँ कि मैं घंटों आपकी उपस्थिति में बैठी रहूं, क्योंकि आपके सानिध्य में ही आनंद की भरपूरी है। प्रभु, मेरी उन गुप्त प्रार्थनाओं को भी सुने जो मेरे होठों पर नहीं आईं, पर मेरे आंसुओं में छिपी हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। अंत में मैं स्वयं को पूरी तरह से आपकी इच्छा की वेदी पर रखती हूँ। मेरा आज, मेरा कल और मेरा अनंत काल आपके सुरक्षित हाथों में है। मुझे वो धैर्य दे कि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं, क्योंकि आपका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसी भरोसे के साथ मैं इस मधुर और लंबी प्रार्थना को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ।